आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको जानने के बाद हम लोग सीख पाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज किस टाइप से वेरी करता है। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोग एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो सबसे पहले कवर करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर कहते हैं द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम क्या होता है? तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास सोडियम अगर एग्जाम्पल के लिए होगा तो क्या होगा? तो सोडियम में फर्स्ट सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके थर्ड सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा सोडियम का एग्जाम्पल मानने के बाद आ रहा है। तो यहां पर हम लोग एक सोडियम समझ रहे हैं। सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन यदि हमारे ऑर्बिट में हैं तो उसके न्यूक्लियस में भी 11 प्रोटॉन होंगे। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर 11 प्रोटॉन यदि है तो यहां 11 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होगा। यहां का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको भी मिल रहा होगा। यहां का पॉजिटिव चार्ज थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी मिल रहा होगा। इससे हम लोग यहां पर क्या समझने जा रहे हैं, आप बातों को समझिए। मान लीजिए यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहां का पॉजिटिव चार्ज यहां के इलेक्ट्रॉन को यदि मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। यहां पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। मान लीजिए यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है Z इंटू ई। Z इंटू ई क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहां का पॉजिटिव चार्ज और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच का डिस्टेंस हम मान लिए हैं स्मॉल आर। अब यहां पर जो फोर्स का वैल्यू निकल करके आएगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आउटर सेल में, इसके बीच कितना फोर्स आएगा देखते हैं हम लोग। F एक्सपेक्टेड इक्वल टू के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। K इंटू Z इंटू ई। Z इंटू ई क्या है, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है। यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? और यहां का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस रखा गया है वो R रखा गया है। तो फोर्स जो होता है चार्ज के बीच में वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास होता है फोर्स एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्सपेक्टेड फोर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां का पॉजिटिव ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है। आप हमारी बातों को एक बार और गौर से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि यहां जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का 11 प्रोटॉन का चार्ज डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों घट रहा है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, आप देख रहे हैं। यहां पर जो सेकेंड सेल है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। क्लियर हो रहा है? तो बेटा बात को समझिए, न्यूक्लियस तथा आउटर सेल के बीच फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन आ गया है, सेकेंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन आ गया है। यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां के बीच में जो आकर्षण है वो घट गया है। आइए यही चीज को हम लोग यहां पर दिखलाते हैं। F एक्चुअल क्या है,
K इंटू जेड स्क्वायर इंटू ई क्या होता है, तो ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, यहां पर आर स्क्वायर क्या है, तो यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है। ओके बेटा, अब ये जेड स्टार क्या होता है, तो जेड स्टार क्या है इसको समझिए आराम से। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बीच में फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहां के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट मिलने नहीं दे रहे हैं, कुछ न कुछ घटा दे रहे हैं। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना मिलता उससे घटा दे रहे हैं। कौन घटा दे रहे हैं, तो यहां पर फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को घटा दे रहे हैं। तो घटाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज घटाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को मिला वही वैल्यू है यहां पर जेड स्टार। जेड स्टार को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जो यहां पर डेफिनेशन में आपको बताया गया है। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज जितना मिला है, जो मिला है पॉजिटिव चार्ज, उस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है जरूर, लेकिन मिला नहीं है, घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, तो यहां पर फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन के होने के कारण घट रहा है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर, तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगते रहता है। ओके, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगते रहता है। ओके, तो बेटा यहां पर एक तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करने के बाद वाला है, क्योंकि एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है जो इसको मिल रहा है, तो ये जेड स्टार का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो जेड स्टार इंटू ई, और ये जो वैल्यू था वो एक्चुअल में हम लोग 11 प्रोटॉन का पुट कर दे रहे थे, तो बताया जाता है कि एफ एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, तो ये वैल्यू है डिक्रीज कराया हुआ, तो जिसके कारण एफ एक्चुअल जो निकल करके आएगा वो थोड़ा सा घट जाएगा। एफ एक्सपेक्टेड जो होता है वो ज्यादा होता है। ये थोड़ा कम क्यों हो गया है, क्योंकि जेड स्टार का वैल्यू डिक्रीज कराने के बाद है। आइए हम लोग यहां पर समझते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे पर, सबसे बाहर वाले दरवाजे पर हम लोग क्या करते हैं, एक कर्टेन का यूज करते हैं, जो हम लोग घर में कोई भी काम कर रहे हैं तो बाहर के लोग डायरेक्ट नहीं घर में देख सके, जिसके चलते हम लोग एक कर्टेन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट न्यूक्लियस का चार्ज फिल नहीं होने देते हैं। कहते हैं कि यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन सील्ड करने का काम करता है, कर्टेन का काम करता है यहां का इलेक्ट्रॉन और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में। तो यहां पर क्या होता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus on the valence electron due to presence of electrons in inner cell is called screening effect और shielding effect। क्या होता है कि यहां इलेक्ट्रॉन आने से, यहां इलेक्ट्रॉन आने से जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू होता है वो डिक्रीज कर जाता है। कौन सा पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस के द्वारा इसके ऊपर लगाया जा रहा था, न्यूक्लियस के द्वारा जो इसके ऊपर लगाया जा रहा था, उस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। क्यों, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण डिक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब कहता है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां और यहां के बीच में फोर्स का वैल्यू और घट जाएगा।
यहां पर पॉइंट है हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन, यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर इनका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो यहां और यहां के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो सील करने का काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज घटाने का काम करते हैं, उसका वैल्यू सिग्मा का वैल्यू बढ़ जाएगा। यहां पर एक फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये जेड क्या है तो एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कि कितना घटा दिया गया है। मान लीजिए 11 प्रोटॉन था लेकिन 11 प्रोटॉन का चार्ज इसको नहीं मिला, मान लीजिए मिला है इसको 5 चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो कितना घट गया है 6, तो सिग्मा का वैल्यू 6 रखेंगे। ओके बेटा, अब यहां पर कहा जाता है देखिए सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, तो यहां लिखा गया है कि सिग्मा इंक्रीजेज देन जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। मतलब कि सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू घटेगा। ओके बच्चों, अब हम लोग यहां पर देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग। एक क्या होता है स्क्रीनिंग ज्यादा कैसे बढ़ जाता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। मान लीजिए आपके पास यहां पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है यहां पर फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। मान लीजिए कि आपको कंपैरिजन करना है कि एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो सील्ड ज्यादा कौन हुआ है। ज्यादा सील्ड का मतलब किस केस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं न्यूक्लियस और जिसके बीच में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। मान लीजिए यहां पर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं न्यूक्लियस के केस में, तो यहां से यहां तक के सभी इलेक्ट्रॉन इंक्लूड किए जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन और इसके लिए। तो इस केस में एक बार देखिए, और एक केस और देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए और यहां के बीच में कौन कौन आ रहे हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं केवल। क्लियर हो रहा है क्या। तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस केस में आएंगे, तो बीच में आने वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां वाले केस में आएंगे, तो इस केस के लिए सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज सिग्मा इंक्रीजेज। सिग्मा इंक्रीजेज का मतलब जो न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो सील्ड करने के काम करते हैं उनका वैल्यू बढ़ जाता है, तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ गया, देन जेड स्टार डिक्रीजेज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू घट जाएगा। तो कहा जाता है 2s और 3s, 2s और 3s के बीच जो हमारा सिग्मा है उसमें किसका वैल्यू ज्यादा है। तो बेटा यहां पर आपका 2s होगा और यहां पर 3s है, तो ये तो नजदीक हो जाएगा, तो इसमें सिग्मा का वैल्यू कम होगा। 2s के लिए सिग्मा का वैल्यू कम होगा और 3s के लिए सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो 3s के लिए सिग्मा का वैल्यू ज्यादा रखा गया है, 2s के लिए कम रखा गया है। क्लियर है। तो आप एक चीज और देखे थे कि सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो जेड स्टार का वैल्यू डिक्रीज करता है, वो पहले हम लोग यहां पर किए हुए हैं। आइए यहां पर देख लीजिए एक बार कि जेड इफेक्टिव 2s का ज्यादा है, 3s का कम है। जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस से मिलने वाला पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस से मिलने वाला पॉजिटिव चार्ज 2s को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वह निकट भी है और उसके बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन भी कम है। 3s के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का कम मिल रहा है क्योंकि 3s जो है वो दूरी पर भी ज्यादा है और 3s और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा है। ओके बेटा, अब हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेजर जेड इफेक्टिव। डिफ्यूज का सेंस क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कंसंट्रेटेड है, ज्यादा दूर में नहीं फैले हुए, एक ही जगह में एक्यूमुलेट हो गए। पी में थोड़ा सा कहते हैं कि डिफ्यूज हो गया, मतलब ज्यादा फैल गए हैं। डी में और ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं। एफ में कहा जाता है कि और ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूज का जो हमारे पास रखा गया है कि एस का डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का सबसे कम है,
p उसके बाद ज्यादा डिफ्यूज हुआ है, d और ज्यादा हुआ है, f ऑर्बिटल और भी ज्यादा डिफ्यूज हो गए हैं। तो जिसमें डिफ्यूज ज्यादा होते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज कम मिल पाता है, ये बात बताया जा रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि नोट, क्या नोट है, इस कंसेप्ट का यूज कब करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज ऑर्बिटल यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने का मीनिंग क्या है, जैसे यहां पर 4s, 4p, 4d और 4f। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। अब फोर्थ सेल में क्या होगा, यहां पर 4s भी होगा, यहां पर 4p भी होगा, यहां पर 4d भी होगा, यहां पर 4f भी होगा। तो आप कहेंगे कि इन सबके लिए इनर सेल के इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए तो सेम होंगे, बिल्कुल इन सबके लिए अंदर के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फिर भी इसको ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्युमुलेट होकर रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट में रहेंगे तो अब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज यहां तक ज्यादा पहुंच पाएगा। दूसरी बात, एक ज्यादा डिफ्यूज हो गया है 4f, इसलिए यहां का पॉजिटिव चार्ज यहां पर कम मिल रहा है, इस ऑर्डर को फॉलो करके। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s के ऊपर ज्यादा मिलेगा, 4p पर थोड़ा कम मिलेगा, 4d पर और कम मिलेगा और 4f पर सबसे कम मिलेगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट यहां तक का। इसके आगे और भी कंसेप्ट हमारे पास होते हैं, स्लेटर रूल। अब चलते हैं हम लोग स्लेटर्स रूल की ओर। स्लेटर्स रूल क्या होता है, तो किसी एटम में जो न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जितने भी टाइप के स्क्रीनिंग होते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। जितने भी टाइप के स्क्रीनिंग होते हैं इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्लेटर्स रूल क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज डिटरमिन्ड बाय स्लेटर्स रूल। इसको 2 केस में डिवीजन किया गया है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns एंड np सबसेल। हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको कहां कहां के इलेक्ट्रॉन्स इसको स्क्रीन काम करते हैं। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी स्क्रीन करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा स्क्रीन करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा स्क्रीन करेगा। मान लीजिए यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह वाला कितना स्क्रीन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्क्रीन करने का जो वैल्यू है वो 0.85 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 इंटू 0.85। मान लीजिए यहां पर, तो यहां पर कितना स्क्रीन करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, क्योंकि यहां पर सिग्मा का वैल्यू 1.0 है। इसके बाद यहां पर कितना है, 1.0 है। ये वैल्यू कैसे बढ़ते घटते रहता है, आइए इसको समझिए। जैसे यहां पर ये लास्ट सेल है, तो लास्ट सेल के जस्ट अंदर वाले सेल पर कितना वैल्यू रखा गया है, 0.85। ये 0.85 क्या है, सिग्मा का वैल्यू है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। इसके जस्ट n-1, उसके जस्ट अंदर n-2। तो यहां पर सिग्मा का वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0। अगर और इसके अंदर चले जाइएगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0। बट यहां पर एक बार और आप फोकस करिए कि उसी सेल में जैसे ns और np, लास्ट सेल में एक से ज्यादा सबसेल है हमारे पास, s सबसेल है और p सबसेल है। तो s p सबसेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमको जो सिग्मा निकालना होता है वो 1 पर निकालना होता है। तो मान लीजिए यहां पर टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इस ns और np मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर सिग्मा इस पर निकाल रहे हैं, सिग्मा अगर इस पर निकाल रहे हैं तो इन चारों का सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5, एक और इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5, एक और इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5, एक और इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5। मींस क्या कह रहे हैं कि अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और जिसके ऊपर आप निकाल रहे हैं उसको छोड़कर बाकी उसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। यहां पर
जिनका वैल्यू होता है 0.35। आइए एक और रूल है इनके, वो क्या है? केस 2 में क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी एंड एफ सबसेल, मतलब यदि आप स्क्रीनिंग का वैल्यू निकालना चाहते हैं उन इलेक्ट्रॉन पर जो डी सबसेल के अंदर हो या फिर एफ सबसेल के अंदर हो, तो आइए यहां पर समझिए कि अगर डी और एफ सबसेल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे 5 है, तो मान लीजिए आप इसके ऊपर सिग्मा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर ये सब इलेक्ट्रॉन डी एफ के होंगे, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन डी एफ के होंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू 0.35 0.35 0.35 0.35 होगा। बट एक बात और समझिए, अगर उस सेल में अगर एस और पी सबसेल होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर भी होंगे, तो उसका वैल्यू जो होगा वह 1.0 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग का वैल्यू 1.0, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1.0 इंटू 2, ए तो हो गया आपका सेल, उसके जस्ट अंदर जहां पर डी और एफ है उसके जस्ट अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 सिग्मा लेना है, उसके और अंदर 1.0 सिग्मा लेना है, उसके और अंदर 1.0 सिग्मा लेना है। 1.0 सिग्मा का मतलब क्या है? हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का जो वैल्यू होता है, स्क्रीन करने का जो वैल्यू निकल करके आता है, वह बताया जा रहा है 1.0 1.0 1.0 1.0 और यहां पर बताया जा रहा है 0.35। आइए हमारे पास कुछ और बातें रखी गए हैं नोट करके। यहां पर कहता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट स्क्रीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या है, ध्यान से समझिए। अगर आपके पास यहां इलेक्ट्रॉन है तो और आप इसके ऊपर स्क्रीन का कैलकुलेशन करें, इसके ऊपर स्क्रीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको स्क्रीन करने का काम अंदर के इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करने का काम नहीं करेगा। ये बात वहां पर बताया गया। आइए इसका हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन में क्या कहा गया है? कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड फॉर वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड के लिए आपको सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो खास बात है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करने आपको नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और यहां पर एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। आप सिग्मा का जो वैल्यू कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो इसके ऊपर कर रहे हैं, सिग्मा का कैलकुलेशन उसके ऊपर कर रहे हैं। जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा का कैलकुलेशन किया जाता है वो खुद स्क्रीन का काम नहीं करता है, उसके वह अपने आप को स्क्रीन नहीं करता है। इसलिए इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्क्रीन करने के लिए वो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये वाला जो सेल है आपका वो लास्ट सेल है और इसके जस्ट अंदर का सेल है। जैसे यहां पर समझिए, यह एन लास्ट सेल होगा, उसके जस्ट अंदर का सेल यहां पर आएगा। तो इस सेल में, लास्ट सेल में, यहां पर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, यहां पर फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपना स्क्रीन खुद नहीं करेगा, तो यह लास्ट सेल है और इसके जस्ट अंदर का सेल है। तो देखिए वैल्यू क्या है, लास्ट सेल में और इलेक्ट्रॉन रहता है तो 0.35 कर लेते हैं, लेकिन इस सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर में कौन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू कितना है? 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन 0.85, तो यहां पर 1.7 वैल्यू निकल करके आता है। मतलब क्या चीज कि यहां का इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल पा रहा है। कितना नहीं मिल पा रहा है? 1.7 पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल पा रहा है। हम लोग इसको थोड़ा और समझेंगे। यहां पर देखिए बेरिलियम कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,2। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कर लीजिए, 1+1 करके समझिए। आप मान लीजिए इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिग्मा का कैलकुलेशन उसके ऊपर कर रहे हैं, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन तो लास्ट सेल का है और यह 2 इलेक्ट्रॉन इनर सेल का। इनर सेल का जो वैल्यू होता है, देखिए यहां से मिलाते हैं, n को लास्ट सेल कहते हैं, n-1 को इनर सेल कहते हैं।
तो यहां लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो 0.35 का होगा, लेकिन इसके जस्ट अंदर के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका 0.85, तो 0.85 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0.35, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2.05 का कैलकुलेशन आता है सिग्मा। मतलब कि इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्क्रीन का वैल्यू आ रहा है वो 2.05 का आ रहा है। सेम टू सेम यहां पर बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 2,3 है। इस 3 इलेक्ट्रॉन को आप दो पार्ट में डिवीजन कर लिए 2 + 1, इसके ऊपर आप स्क्रीन का कैलकुलेशन करिएगा, इसके ऊपर स्क्रीन का कैलकुलेशन करिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका बाकी बचा हुआ है। तो ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल के लिए देखिए तो 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, तो 0.35 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीपल है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, तो ये इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 2 इंटू 0.85, इसको सबको कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू आता है 2.40। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन का, तो कार्बन का करेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आएगा। इसको अच्छे से लिखिएगा 3 + 1, इसके ऊपर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन 0.35, उसके जस्ट अंदर कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 और यहां पर 0.35 इंटू 3 कैलकुलेशन करने के बाद 2.75 आपका वैल्यू निकल के आता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, यह 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसको अच्छे से लिखा जाए 4 + 1 के ऊपर आप सिग्मा निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा का वैल्यू आएगा 0.35 और बाकी इनर सेल के 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका वैल्यू होगा 0.85, वैल्यू निकल करके आएगा 3.10। नेक्स्ट देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर 2 और यहां पर 6 है, तो 6 को हम दो पार्ट में डिवीजन करेंगे 5 + 1 के फॉर्म में, इसके ऊपर सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे 5 बचेगा। 5 कहां का है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35, यहां पर 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 3.45 वैल्यू निकल कर आएगा। इसके बाद हम लोग फ्लोरीन का करने जा रहे हैं, नियोन का करने जा रहे हैं और देखते हैं सिग्मा का वैल्यू ओवरऑल क्या आता है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं फ्लोरीन और नियोन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बच्चों हमारे पास यहां पर फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,7, इसको 7 को 2 पार्ट में 6 + 1 करेंगे, इस 1 के ऊपर सिग्मा का वैल्यू चेक करेंगे, तो यह जो 6 है यह आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो 0.35 इंटू 6 और यह इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होने के कारण 0.85 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 3.0। नेक्स्ट हमारे पास नियोन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ऐसे लिखेंगे इसको 7 + 1, इसके 1 के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा का वैल्यू, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, आउटर सेल के। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.35 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। उसके जस्ट अंदर वाले सेल के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू 0.85 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू जो निकल करके आता है वो 4.0 आता है। आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूजन देखते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन किया गया है वो लिथियम से लेकर के नियोन तक का सिग्मा का वैल्यू निकाला गया है। तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए लिथियम है, उसके बाद यहां पर बेरिलियम है, यहां पर बोरोन है, कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इस टाइप से अगर सिग्मा का वैल्यू देखा जाए तो सिग्मा का वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने के बाद आपका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू, सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। देखिए लिथियम का कितना है 1.7, उससे ज्यादा है बेरिलियम का 2.05, बोरोन का उससे भी ज्यादा 2.40, कार्बन का उससे भी ज्यादा 2.75, नाइट्रोजन का उससे भी ज्यादा 3.10, ऑक्सीजन का उससे भी ज्यादा है 3.45,
नेक्स्ट आप देखिए फ्लोरीन का और भी ज्यादा है, कितना 3.0, और यहां पर जो वैल्यू है वो 4.15 है। किसका वैल्यू है? सिग्मा का। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड है बच्चों। इन पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाने के बाद स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। क्या करता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है बच्चों। ओके, तो अगर आप एक चीज और देखिएगा कैलकुलेट करके तब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिथियम है और लिथियम का आप जेड स्टार निकालना चाहते हैं, तो जेड स्टार का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, जानते होंगे आप लोग। तो यहां से वैल्यू निकालिए, एटॉमिक नंबर 3 पुट कर दीजिए, माइनस उसका वैल्यू पुट कर लीजिए लिथियम के लिए 1.7, जो वैल्यू निकल कर आएगा 3 माइनस 1.7 करने के बाद तो यहां पर वैल्यू आएगा 1.3। ओके, सेम टू सेम इसी टाइप से आप कर सकते हैं बेरिलियम के लिए। किसके लिए करिएगा? बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके लिए जो जेड स्टार का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो वैल्यू आप निकाल करके लाइए, एटॉमिक नंबर 4 माइनस बेरिलियम का वैल्यू कितना है 2.05, तो इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह 1.95 वैल्यू आएगा। हम लोग के पास होगा बोरोन। बोरोन का हम लोग जेड स्टार देखेंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो यहां पर 5 रखेंगे, यहां पर सिग्मा का वैल्यू यहां से रखेंगे, वैल्यू निकल करके आएगा 2.60। कार्बन का जेड स्टार निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यहां से इसका सिग्मा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2.75, माइनस करने के बाद वैल्यू जो आएगा वो 3.25 निकल करके आएगा। नाइट्रोजन का निकालेंगे, नाइट्रोजन का जेड स्टार निकालने के लिए एटॉमिक नंबर 7 3.10, यहां से वैल्यू पुट किया जा रहा है, जो वैल्यू निकल करके आएगा माइनस करने के बाद 3.90 आ रहा है। ये जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं वो किसका वैल्यू है? तो ये वैल्यू है जेड स्टार का। जेड स्टार का ये वैल्यू है, जेड स्टार का यहां पर ये वैल्यू है, जेड स्टार का यहां पर ये वैल्यू है, जेड स्टार का ये वैल्यू यहां पर है। आइए हम लोग जेड स्टार के बारे में एक बार और समझते हैं। जेड स्टार क्या होता है? तो जेड स्टार जो होता है वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन को मिल पा रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन को कितना मिला है इस बात को यहां पर बताया जा रहा है। तो देखिए लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 3 प्रोटॉन जो है वो इसके लिए नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। इसके लिए कितना मिल रहा है? तो ये वैल्यू मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज 1.3, किस इलेक्ट्रॉन को? इस इलेक्ट्रॉन को। लिथियम के जो 2s इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर करिएगा तो 2,1 करिएगा, तो इसको कितना पॉजिटिव चार्ज मिला है? तो यह इतना पॉजिटिव चार्ज मिला है न्यूक्लियस में, जबकि पॉजिटिव चार्ज कितना था? 3 पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन मिला कितना? 1.3। तो बाकी कहां चला गया? तो बाकी स्क्रीन में चला गया। जो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो क्या कर रहे हैं? उसको घटा देते हैं। यही चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए यहां पर बेरिलियम है, बेरिलियम का जेड स्टार कितना है? तो यहां पर है 1.95। जैसे यहां पर आपका बेरिलियम है तो 2,2, यस 2,2 को 2 पार्ट में डिवीजन कर लीजिए, 1 और 1। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन का काम करेंगे। किसका? स्क्रीन का। और इसको कितना पॉजिटिव चार्ज मिला? तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिला कितना? 1.95 का। 1.95 पॉजिटिव चार्ज मिला 2s में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को। 2s में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को कितना पॉजिटिव मिला? 1.95 का वैल्यू मिल रहा है, जबकि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो था वो था 4 पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, आइए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी को जब हम लोग सीखेंगे तो हम लोग का साइज ऑफ एटम डिक्रीज करते जाता है लेफ्ट टू राइट, उसको समझने में मदद मिलेगा। और बच्चों अब हम लोग यहां पर बात करेंगे पीरियोडिक टेबल रिलेशन का। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो उसका
जेड स्टार का जो वैल्यू होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू वो इंक्रीज करते चला जाता है। इस बात को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। जैसे समझिए लिथियम का जेड स्टार का वैल्यू कितना है 1.30, बेरिलियम का 1.95, बोरोन का 2.60, कार्बन का 3.25, नाइट्रोजन का 3.90। इसी तरीके से ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने के बाद इंक्रीज करते चला जाता है। तो यहां पर यही बताया गया कि लेफ्ट टू राइट अगर जाइएगा पीरियड में तो आपका जेड स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते चला जाता है। तो यहां पर बेटा हम लोग साइज का एक रिलेशन देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साइज का एक रिलेशन देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब क्या है, तो बात को समझिए कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिल रहा है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिल रहा है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है। ओके बेटा, अब देखिए क्या है कि ये सब लिथियम से लेकर के नियोन तक सब के सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। जैसे लिथियम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो यहां पर न्यूक्लियस होगा, यहां पर इसका फर्स्ट सेल होगा, यहां पर इसका सेकेंड सेल होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आउटर सेल में, यहां पर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी होगा मैटर नहीं करता है। यहां के इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज मिला है वो कितना मिला है, तो मिला हुआ वैल्यू जो 1.3। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, कारण क्या है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंच पा रहा है, लेकिन कितना पहुंच रहा है, तो 1.3 ही पहुंच रहा है। उसके बाद बेटा हम आते हैं नियोन के पास। तो नियोन के पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा 10, यहां पर ऐसे होगा हमारे पास सेकेंड सेल। सेलों की संख्या बराबर है, यहां पर भी सेकेंड सेल है और यहां पर भी सेकेंड सेल है। ये नियोन है और यह लिथियम है, तो यहां पर हम बना देते हैं नियोन। यहां पर जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करते चला जा रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा है, यहां से निकलने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इसका साइज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते चला जाता है। मतलब कि अब क्या होगा, जब आकर्षित होंगे तो यह वाला जो आउटर सेल वो यहां पर नहीं रह करके थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा, यह अंदर की ओर चला जाएगा, इस टाइप से अंदर की ओर चला जाएगा। तो मान लीजिए कि यह ऐसे यहां पर आ गया, तो साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज करते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ताकत लगता है और वो खींच जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, अपने जगह पर नहीं रह पाते हैं इलेक्ट्रॉन और अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, जिसके कारण एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज करते चला जाता है।